नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फाइनल टर्म में 2019-20 का जो क्वेश्चन पेपर हमारा चल रहा है 21 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधा उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है a = 2 + √3 दे रखा है। हमें a - 1/a फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो a गिवन है, ये जो 1/a है, आप इसको इस फॉर्म में लिख लो। और जब ये अपोन में आ जाता है तो आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो हर का परिमेयकरण करने पर आप लिख दोगे, हर का परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, पूरा लिखना। ठीक है, अब आप जब इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - √3। और जब ऐसा हो जाए तो हमेशा याद रखना a + b, a - b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। तो पहले वाले पे स्क्वायर लग जाएगा और फिर दूसरे वाले पे स्क्वायर लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। 2 का क्या हो गया 4। और जब किसी रूट के ऊपर 2 पावर होती है तो वो 2 बार होता है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो कि 2 को भी अगर लिखेंगे तो वो भी तो 2 बार होगा। हाँ, लेकिन जब ये 2 सेम आए तो ये 1 बन जाता है। हर रकम के अंदर जो है 2 रूट होते हैं। अब जैसे 4 का तो 2 हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको 4 लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। इस तरीके से √3 3 बन गया। ऐसे अगर 5 है तो 5 के अंदर कितने रूट होंगे? 2 होंगे। कोई भी अमाउंट आ जाए इसमें 2 रूट होते हैं तो आप ऐसे भी इसे कह सकते हो कि रूट से स्क्वायर कट गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मत सोचना ऐसा, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है। तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा 2 - √3। 4 में से 3 गया, 1 आ गया। हमारा आ गया 2 - √3। क्या हमारा ये आंसर आ गया? नहीं, हमें ये पूरा फाइंड आउट करना है। अभी हमने a निकाला, ऑलरेडी दे रखा है। फिर हमने 1/a निकाला। अब इसमें पुट करेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे। हमें क्या गिवन है? a - 1/a। तो जहाँ a है वहाँ a पुट कर दो। a कितना है? 2 + √3। और 1/a क्या है? 1/a क्या है? ये। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने सीधा क्यों नहीं पुट कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, उससे टफ हो जाएगा। अगर कोई वैसा क्वेश्चन आए तो इसको जो अपोन वाला दे रखा है उसको अलग से रेशनलाइज कर लो। उसके बाद आप सीधा क्या कर लो? सॉल्व कर लो। ठीक है, अब 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 - √3। ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आता। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल दे दूँ। ठीक है, ये देखो बाहर माइनस है तो अंदर दोनों का साइन क्या होगा? चेंज हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। √3 कितने बन गए? 2 √3 बन गए। क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको पहला ये जो क्वेश्चन है 21 ये करवा दिया। अब उसके बाद हम कौन सा करेंगे? 22 करेंगे। देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला ये आपको पहचानना है। मैंने सारे फॉर्मूले अच्छे से समझा रखे हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके 9th क्लास में जो चैप्टर नंबर 2 है उसको देख सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो जब क्यूब वाला क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको पहचानो। ये फॉर्मूला है, ये a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब - 3abc = होता है a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ac। ये पूरी एक्सरसाइज में सबसे बड़ा फॉर्मूला यही वाला है। ठीक है, नाम का बड़ा है, बहुत इजी है। देखो यहाँ a, ये b है, ये c है, तो आपको इनको क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। 125 किसका होता है? 5 का होता है। और ये 8 किसका होता है? 2 का होता है। मेरी बात समझ रहे हो? 5 या 15 मत सोचना। 125 का मतलब किस में गुणा करें कि 125 है। 5 × 25 बन जाए 125 हो गया। इस तरीके से ऐसे जेड का हमने जेड उतार दिया। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में क्या है? 3abc। कई बच्चे सोच रहे हैं कि बुक में जो लिखा है वो x y z के रूप में लिखा है। आपकी मर्जी है, आप किसी भी वेरिएबल को लेके फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये भी फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे एक्स वाई जेड दे रखा था इसलिए मैंने एबीसी की फॉर्म में लिखा है। अगर यहाँ पे एबीसी लिखा तो मैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ये देखा 3 ए कितना गिवन है, ए कितना गिवन है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो थोड़ा और क्लियर कर लो। ए कितना है जो एक्स के साथ वाला है यानी कि 5x, बी कितना है जो y के साथ वाला है यानी कि 2y,
ठीक है, ये मत समझना बी, ठीक है। ये पूरे के ऊपर जो होल क्यूब है उसके बेस को लेना है, इस बेस को लेंगे। और सी कितना है हमारा, सी हमारा कितना है, खाली जेड। बस अब आपको पुटिंग करनी है। देखो यहाँ पर मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, ये जो क्यों पुट कर रहा हूँ, इससे हमारा ये चेक हो जाएगा कि हमने बिल्कुल सही फॉर्मूला लगाया नहीं लगाया। क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, 3ABC, 3 लिखा, ए कितना है 5x, बी कितना है 2y और सी कितना है z। अब क्रॉस चेक करो कि ये चीज़ मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि तभी हम आंसर कर पाएंगे। चेक करो, 5 2 10, 10 3 30, 30x y z आ रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब लगाओगे इक्वल, क्योंकि ये चीज़ तो यही वाली है ना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही तो आएगा। 5x की मल्टीप्लाई 5x की मल्टीप्लाई 5x में करोगे तो 125x की क्यूब। अभी हमने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपेंड करा है, अब उसका आंसर है, आंसर क्या ये रहा, आंसर ये है। तो अब आपको क्या करना है, ए की जगह ए वाली वैल्यू पुट करनी है, बी की जगह बी वाली वैल्यू पुट करनी है, सी की जगह सी वाली वैल्यू पुट करनी है। ए कितना गिवन है आपको 5x, बी कितना आपको गिवन 2y। देखो अलग से ऐसे लिखने से क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। सी कितना गिवन है हमें z। देखो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, ये जो z लिखा है ना, तो क्वेश्चन करते करते उसको 2 समझ लेते हैं, तो ये गलती भी मत करना। जो बच्चे गलती करते हैं मैं आपको क्लियर करता चला जाऊँगा। अब हमने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, ए कितना गिवन है 5x, इसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है 2 लगी हुई है, बी कितना है 2y, पावर कितने लगी हुई है 2 लगी हुई है, सी कितना दे रखा है हमें z। उसके बाद क्या है माइनस ए बी समझ रहे हो, ए बी कोई सा भी ले लो, आपको पता होना चाहिए कि ए वो है जो x के साथ है, बी वो जो y के साथ है, ठीक है। अब ए कितना है 5x, बी कितना है हमारा 2y, उसके बाद माइनस, ठीक है, फॉर्मूले में माइनस दे रखा है। उसके बाद क्या बी सी 2y फिर z, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या है ए सी। देखो अब ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात एक ही है, तो 5x। अब बात एक क्यों, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो 4 की मल्टीप्लाई 3 में करो या 3 की मल्टीप्लाई 4 में करो तो 12 ही तो आएगा, ये थोड़ी 3 4 तो 11 हो जाएगा, नहीं हो सकता ना, इसलिए हम जो मर्जी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल लगाना, ये पूरा एक साथ है, ठीक है, समझ में आ गई। अब ये हमने सेम उतार दिया, 5x 2y z है, क्या है ये z। अब ध्यान से देखो 5x की पावर 2 है, 5x की पावर 2 है, कितना हो गया 5 2 10 मत करना, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 25x स्क्वायर आ गया। अब 2y की 2y में मल्टीप्लाई करो 4y का स्क्वायर हो गया। z की करोगे तो z तो वही रहेगा, वेरिएबल के ऊपर पावर कोई भी रहे वो वही रहती है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 5 2 10x y। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो माइनस का 2yz। अब इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस का 5xz, ठीक है। अगर ये नहीं दिख रहा तो मैंने बता दिया -5xz यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको 22 क्वेश्चन भी करा दिया। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 23 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, अब ये और है 22 का, और में है, या में है, वो वाला करो या ये करो, एग्जाम में तो आपके पास चॉइस है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, मैं सारी सारी चीज़ें करवाऊंगा। 22 क्वेश्चन में हमें बोला है y की वैल्यू 1 और -1 है, तो प्रूव करके दिखाओ कि ये शून्य होंगे, इसके ये दोनों के दोनों इसके शून्य होंगे। मतलब वेरीफाई करना है कि ये और ये जो जीरोस हैं इसके, मतलब इसका मतलब पता है क्या होता है, मतलब 1 और -1 पुट करने पर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो आपने इसको क्या करा है, गलत करा हुआ है। क्या करा हुआ बच्चों, गलत करा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको px ले लो। क्या ले लो इसको, px y + 1 y - 2, ये हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, y = 1 पुट कर दो, पुटिंग y = 1। तो जहाँ 1 दे रखा है वहाँ आपको क्या पुट कर देना है, सॉरी जहाँ y दे रखा है वहाँ पे आपको 1 पुट कर देना है। तो देखो ये 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, तो ये क्या है 0 नहीं आ रहा ना। तो ये क्वेश्चन जो है आप बोलोगे गलत है, ये क्वेश्चन गलत आ गया, ठीक है, गलत छप गया, क्योंकि यहाँ पे आप उसको लिखना चाहिए था चेक कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए, जबकि उन्हें लिख दिया सिद्ध करो, ठीक है। बाकी मैं इसको करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन गलत था, स्कूल में इसको करेक्ट करवा दिया गया था, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब हमने क्या पुट कर देना है, माइनस का 1 पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, माइनस का 1, जहाँ y है वहाँ 1 पुट कर दो। देखो दोनों रखने पर 0 आना चाहिए, समझ में आ गई मेरी बात। अगर एक रखने पर 0 आ रहा दूसरा नहीं आ रहा तो हम उसको क्या लिख देंगे, नहीं। तो ये आ गया 0 × -3
0 आ गया। ठीक है, मैंने पुट करके दोनों दिखा दिए। देखो पहले हमने 1 पुट करा, उसके बाद हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। ठीक है, इसमें तो 0 आ रहा है लेकिन इसमें 0 नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में 0 नहीं आ रहा तो ये हम बोलेंगे शून्य नहीं है। और ठीक है, अगर पूछा होता है जांच कीजिए तब आप लिख देते ये नहीं है, ये शून्य नहीं है, जीरोस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में सिद्ध करो लिखा तो बोल देना क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको 23 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ बच्चों। अब 22 का और वाला क्वेश्चन देख लो। एग्जाम में तो आपको दोनों में से खाली एक ही करना है, लेकिन मैं आपको एक चीज करवा रहा हूँ तो दोनों करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में बोला कि क्या y = 1 और -1 बहुपद y+1 और y-2 की शून्यक है, क्या ये इसके जीरोस है? अगर 0 आ गया आंसर तो है, अगर 0 नहीं आया तो नहीं है। आपको क्या लेना है, यहाँ पर वेरिएबल y दे रहेगा तो यहाँ पी वाई ले लो। ठीक है, टेकिंग लेने पर y+1 y-2 ये हमने ले लिया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपको क्या करना है, पुट 1 और -1 पुट करना है। पुटिंग y = 1 पुट कर दो, जहां y है वहां 1 पुट कर दो। -2 आ गया। देखो कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगा दिया, कोई साइन नहीं तो क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। क्या इसमें 0 आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलोगे नहीं, y = 1 और -1 बहुपद y+1 और y-2 की शून्यक नहीं है। ठीक है, फिर भी एक और दे रखा है -1, वो भी पुट करके दिखा दो। अगर दोनों में से एक पे भी 0 नहीं आता तो हम नो ही लिख के आएंगे। क्या लिख के आएंगे, नो, नहीं लिख के आएंगे। अब -1 पुट कर दो, जहां y है वहां हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। -1 में से 1 गया, 0 आ गया, या -3 आ गया, 0 किसी मल्टीप्लाई करी कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये 0 आ गया लेकिन ये नहीं आया ना, इसलिए लेकिन हमें लिख के क्या आना पड़ेगा, नो ही लिख के आना पड़ेगा। क्या लिख के आना पड़ेगा, नो y = 1 and -1 आर नॉट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल y+1 y-2। जो मैंने बोली लाइन वो आप लिख लेना, वीडियो को स्लो करके देख लेना, उसे लिख लेना, नहीं तो आपको खुद पता ही क्या लिखना है। ठीक है, अब हम कौन सा क्वेश्चन करवाएंगे, 23 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ध्यान से देखो बच्चों, ये 23 क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला कि ये और ये जो दोनों है ना, ये इक्वेशन पर लाई करते हैं, यानी कि ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। तो ये कह रहा है m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको पता है पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है ना। पहले वाले को भूल, दूसरे वाले को कोटि एक्सिस का ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये x एक्सिस ये y एक्सिस का होता है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेट कहा जाता है। बस आपको क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 2। जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या पुट कर देना है, x की वैल्यू +3। जहाँ y है वहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, और 2 क्या मल्टीप्लाई करो, 2m आ गया, 2 2 4 हो गया, 3 2 6 हो गया। देखो जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो खाली m में नहीं करोगे, 2 में भी करोगे। जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होती है तो दोनों में मल्टीप्लाई होती है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे। देखो ये 2m है, ये 6m है, कितना होगा 8m। ठीक है, ये प्लस का 3 है, इसको ऐसे लिख लिया। ये माइनस का 4 है, माइनस का 10 है, कितना हो गया 14 हो गए। 14 में से 3 गए, कितने बचे, माइनस के 11 बचे। ठीक है, अब माइनस का 11 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला 8 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये 23 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करूंगा ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है, मतलब x की जगह x वैल्यू पुट करो, y की जगह y की वैल्यू पुट करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो तो सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 24th क्वेश्चन। देखो बच्चों ये 24th क्वेश्चन है, और ये जो 24th क्वेश्चन है ना, ये 9 चैप्टर के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है बुक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ हुआ। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। जैसे हमने ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। इसने त्रिभुज ABC बोला है, इसने बोला है माध्यिका AD है। तो माध्यिका पता है किसे कहते हैं, मीडियन को बोला जाता है, जो एक ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर दो तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन ये इसके बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने बोला प्रूव करके दिखाओ कि ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है वो बराबर होगा। ABD और ACD ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले लिखो दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर करने के बाद आपको आगे करवाया जा रहा है। ठीक है, दिया है, सबसे पहले लिखोगे गिवन। गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका, ये आप लिख दोगे AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, AD द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, AD द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC।
उसके बाद इंग्लिश में लिख लोगे आप। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि दोनों का एरिया इक्वल होगा, एरिया ए बी डी इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल, ट्राइंगल लगा लो यहाँ पर ए सी डी, ठीक है। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉन कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है जब किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब हम प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ मतलब हम करने जा रहे हैं उपपत्ति, उपपत्ति यहाँ लिख देना, सिद्ध करना है हिंदी मीडियम वाले। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC में हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, एरिया निकालेंगे। ए इसका हमने मान लिया ABD, इसको हमने हम मान लिया बच्चों, ठीक है। ABD, ये एरिया ABD का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। ये जब इसमें 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हिंदी वाले लिखेंगे आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 1/2 का तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब बताओ बेस क्या है, इस वाले ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस इसको बोलते हैं, तो क्या है BD, क्या है BD। अब इसके ऊपर ऊंचाई कौन सी है, ऊंचाई है AM, कौन सी है ऊंचाई, AM। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमें हाइट दे रखी है AM, हमने लिख दिया। अब एक बात ध्यान से सुनो, किसी लाइन पर एक पॉइंट से खाली एक ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस पॉइंट से आप इस लाइन पर और कोई 90 नहीं बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझो इस चीज को। हमें यहाँ एरिया ABD हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 1/2 बेस क्या है BD, बेस क्या है BD है ना, मैंने यहाँ BD लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा नोट करता हूँ। और हाइट कौन सी इस पर AM लिखी हुई है। और हमें क्या बोला इस क्वेश्चन में कि ये क्या है, मीडियन है, और अगर मीडियन होती है तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम यहाँ लिखेंगे CD इक्वल टू होगा BD के। क्यों होगा, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC AD इज मीडियन, AD इज मीडियन। जब किसी ट्राइंगल में कोई मीडियन होती है तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमने रीजन लिख दिया। अगर ये दोनों बराबर है तो आप ध्यान से सोचो कि ये जो BD है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CD लिख सकता हूँ, 1/2 BD जगह क्या आ गया, CD आ गया, AM का AM उतार दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये आपने जो बताया कि एक पॉइंट से एक लाइन पे खाली 1/90 होता है तो इसका यूज़ क्या है। अब आएगा इसका यूज़, देखो ध्यान से। अब हम किस ट्रायंगल में चले गए, जैसे ही मैंने यहाँ पे CD लिखा तो मैं इस ट्रायंगल में चला गया, ठीक है। ज्योमेट्री है, थोड़ा ध्यान समझना तभी क्लियर होगी। ये CD में इस ट्रायंगल में चला गया और ये जो AM है ये 90 डिग्री का ये एंगल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ACD आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ गया, एरिया ACD। अब आप बोलोगे कि AM तो बाहर है, ठीक है, तो हमने ये एरिया कैसे ले लिया, क्योंकि जब किसी ट्रायंगल में ऐसे अगर वो टेढ़ा होता है, उसका 90 नहीं आ रहा होता तो वो 90 बाहर बनाते हैं 90, क्योंकि उस पॉइंट से खाली एक ही 90 बन सकता है। तो ये जो 90 का जो बन रहा है वो इस ट्रायंगल का भी हिस्सा होगा और इसका भी हिस्सा होगा। समझ में आ गई। आप इसको कोई रफ क्वेश्चन करके भी देख लेना, आपका आंसर सेम आएगा, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन पर खाली एक ही 90 बनता है, ठीक है। इसलिए हम जैसे हमें CD हमने लिखा तो हम इस ट्रायंगल के अंदर पहुंच गए और यहाँ पर आंसर आ गया एरिया ACD। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, दोनों बराबर करने थे। देखो ये चीज़ लानी थी हमें, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट लिख देंगे, तो देयरफॉर एरिया ABD इक्वल है एरिया ACD के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका सिद्ध हो गया। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना बहुत है, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।